ठीक है बेटा, इसके पहले के लेक्चर में हम जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो हमने अब पढ़ा बेटा टाइफॉइड, फिर हमने पढ़ा निमोनिया, निमोनिया के बाद बेटा हमने पढ़ा कॉमन कोल्ड। ठीक है, फिलहाल जो बेटा हम यहाँ पे अब लर्न करने वाले हैं जिस डिसीज के बारे में, वो है एमीबियासिस, या फिर हम इसको बेटा एमीबिएक डायसेंट्री भी हम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, देखो अब ये लीजिए बेटा, अपनी ये डिसीज है एमीबियासिस। ठीक है, तो ये किसकी वजह से अब यहाँ पे होती है, ये वाली चीज़ भी अपने बहुत अच्छे से हम यहाँ पे याद रखेंगे, क्योंकि क्या होता है बेटा, कई बार हमें एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन होता है तो अब यहाँ पे पूछा जाता है। तो क्या पूछते हैं बेटा कि अब यहाँ पे मतलब कि जो एमीबियासिस है, इट इज कॉज्ड बाय द विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुअन और प्लेंटी हेलमेंट्स या फिर वॉर्म। ठीक है, तो उसमें से बेटा हमको चूज करना रहेगा कि मतलब कि ये किसकी वजह से होती है। तो एमीबियासिस बेटा हमें होता है प्रोटोजुअन्स की वजह से। किसकी वजह से होता है बेटा, तो ये हमें होता है प्रोटोजुअन्स की वजह से। तो ये वाली चीज अपने हम यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और याद रखेंगे बेटा, क्योंकि ये कई बार अपने एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट अगर अपने हम यहाँ पे देखें बेटा, तो अब जो पैथोजन है कि जिसकी वजह से बेटा अभी ये डिसीज हमको होती है, या फिर वो प्रोटोजुअन कौन सा है, तो वो होता है बेटा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है इसका नाम, तो इसका नाम है बेटा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये वाला नाम हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने हम याद रखेंगे बेटा। फिर इसके बाद अगर अपने हम देखते हैं बेटा, तो मतलब कि आप यहाँ पे इसका जो इन्फेक्शन का मेथड है वो किस तरह का होता है, अब या फिर मतलब ये हमारी बॉडी के किस ऑर्गन पे बेटा ये इफेक्ट करता है, बराबर। ठीक है, तो अगर अपने हम यहाँ पे अब देखते हैं बेटा, तो ये हमारी बॉडी के किस ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, तो ये हमारी बॉडी में बेटा इफेक्ट करता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को, बराबर। ठीक है, मतलब कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक तरह की डिसीज है, बराबर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अपने हम एक और चीज हम यहाँ पे याद रखें बेटा कि अब ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की एक तरह की डिसीज है। इसकी जो कैरियर है वो है हाउस फ्लाई, मतलब कि अपने घर पे जो बेटा मक्खियां होती है तो वो इसकी कैरियर होती है। किस तरह से बेटा वो इसकी कैरियर होती है, ठीक है, जैसे सपोज कि अपने हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, मतलब कि कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, बराबर। ठीक है, उसके स्टूल या फिर उसके डंग पे अभी ये जो के हाउस फ्लाई हैं वो जाके बैठते हैं। फिर उसके बाद बेटा यही जो फ्लाइज हैं वो हमारे फूड अब या फिर हमारे वाटर पे आके बैठते हैं बेटा। तो इसकी वजह से अब हमारा फूड या फिर अपना वाटर जो होता है बेटा, तो वो अब यहाँ पे कंटामिनेटेड हो जाता है। और इस तरह का अगर हम कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर अपने कंज्यूम करते हैं तो हमको ये डिसीज ईजिली हो सकती है। और इसीलिए बेटा अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि मतलब कि जो रोड साइड बेटा हमको अब यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं जो कि खुली में रखी जाती हैं, जिनको ढकते नहीं हैं, जिनके ऊपर मक्खियाँ आके बैठती हैं, तो उस तरह का फूड अपने को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बराबर। ठीक है, तो अपने हम एक चीज़ अपने बहुत अच्छे से याद रखेंगे बेटा कि इट इज ट्रांसमिटेड बाय द हाउस फ्लाई, मतलब कि हाउस फ्लाई जो होती है तो वो इसके अब यहाँ पे कैरियर होती हैं। तो वो एक जगह से बेटा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को ले आएंगे, फिर उसके बाद बेटा वो हमारे फूड या फिर अपने वाटर को वो कंटामिनेट करेंगे, बराबर। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से बेटा हमने अब यहाँ पे लिखा है, तो हमने सोर्सेज लिखा है बेटा। तो सोर्सेज में हमने लिखा है कि फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। फेसेस मीन्स क्या, तो फेसेस मीन्स अपने स्टूल या फिर जो डंग मतलब कि हम यहाँ पे रिलीज करते हैं वो, बराबर। तो फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, बराबर। ठीक है, अपने हाउस फ्लाई जो होंगे तो वो हमारे फेसेस पे बैठेंगे। फिर उसके बाद बेटा अब ये क्या होगा, तो ये अब यहाँ पे मतलब कि हमारे फूड और हमारी जो वाटर रहेगा तो उसको अब यहाँ पे इफेक्ट करेंगे, बराबर। वो भी अब यहाँ पे कंटामिनेटेड हो जाएगा, बराबर, है ना। फिर इसी के साथ साथ अपने हम यहाँ पे ध्यान देते बेटा कि इन्फेक्शन स्प्रेड बाय द कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर, बराबर। ठीक है, चलो देख कि अपने हम यहाँ पे देख लेते बेटा कि अब यहाँ पे जो एमीबियासिस है इसके सिम्टम्स क्या क्या है, बराबर। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स अपने हम यहाँ पे याद रखें बेटा, क्योंकि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की ये एक डिसीज है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अब डिसीज होने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स अब यहाँ पे आ सकते हैं। एक तो आएगा बेटा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स क्या बेटा कि अपच होना, मतलब कि हम कि जो भी हम फूड खाएंगे तो वो प्रॉपरली अब यहाँ पे क्या होगा, तो प्रॉपरली अब यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होगा, बराबर। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन अपने हम कहेंगे। फिर आएगा बेटा कि एब्डोमिनल पेन, मतलब कि हमारा जो एब्डोमिनल पार्ट रहेगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे पेन होता है, अब यहाँ पे क्रैम्प्स आएंगे, बराबर। ठीक है, कि स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, बराबर। तो ये इसका मेन अब यहाँ पे सिम्टम होता है बेटा कि हमारे जो स्टूल होते हैं तो उसमें एक्सेस अमाउंट में म्यूकस और जो ब्लड क्लॉट्स जो होंगे वो अपने को देखने को मिलेंगे, बराबर। ठीक है, तो ये इस तरह से बेटा हमारा जो एमीबियासिस होता है इसके बारे में अपने हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो एमीबियासिस
It is also called as a amoebic dysentery and it is caused by the protozoans. And what is the name of protozoan? So it is Entamoeba histolytica. And which organ is affected by this disease? Our large intestine is affected by the disease. और इसके जो कैरियर्स होते हैं बेटा तो वो होती है हमारी हाउस फ्लाई. और ये किस तरह से बेटा अब यहाँ पे इस डिसीज को अब यहाँ पे स्प्रेड करते हैं. तो ये कैसे स्प्रेड करते हैं बेटा कि दिस हाउस फ्लाई विल sit on our faces or our stool and stool of infected person, and when they will sit on a food or a drinking water, at that time our food and drinking water will become contaminated, and when we will consume this contaminated food or water, we will also affected by the disease amoebiasis. And what is the symptom? So constipation, abdominal pain or cramps, and मेन जो सिम्टम रहेगा बेटा वो अपने हम यहाँ पे याद रखें बेटा कि स्टूल विद एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स. तो ये अब यहाँ पे बेटा इसके कुछ जो कुछ भी हमको के एमईबीएसिस के बारे में लिखना है वो सारी चीज़ें हैं. देखिए फिर इसके बाद आते बेटा हमारी नेक्स्ट डिसीज की जिसको हम कहते हैं बेटा एस्कैरिस. क्या कहते हैं आपने इसको? तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं बेटा एस्कैरिस. ठीक है. अब यानी जो एस्कैरिस है ये अब यहाँ पे ये किस तरह की डिसीज है, हमारे मतलब कि कौन से ऑर्गन पे ये इफेक्ट करती है, वो कुछ जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे लर्न करेंगे. लेकिन पहले हम यहाँ पे ये याद रखें बेटा तो ये किसकी वजह से होते हैं. तो अपने हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे बेटा. इट इज कॉज्ड बाय द हेलमेंट्स और वॉर्म. हेलमेंट्स क्या होते हैं बेटा? तो हमने कभी कि हमारे 11th क्लास में हमने पढ़ा था बेटा प्लेंटी हेलमेंथिस और एस्क्लेमेंथिस. बराबर. ठीक है. तो ये क्या होते हैं बेटा? ये एक तरह के वॉर्म होते हैं. हम इसको फ्लैट वॉर्म या फिर राउंड वॉर्म भी हम यहाँ पे कहते हैं. मतलब कि ये एक तरह के छोटे छोटे वॉर्म होते हैं कि जिसकी वजह से हमें ये डिसीज होगी. बराबर. ठीक है. और and this ascariasis disease is caused by the worm called as a ascaris. मतलब किसकी वजह से होती है ये हमें होती है एस्कैरिस की वजह से. एंड दिस एस्कैरिस इज अ पैथोजेनिक टू मैन. मतलब कि ये हमारी बॉडी में किसी पैथोजन की तरह फंक्शन करता है. मीन्स कि इट विल रिमेन इनसाइड आवर बॉडी एंड इट विल कंज्यूम फूड फ्रॉम आवर बॉडी. बराबर. एंड इट विल ग्रो इटसेल्फ. बराबर. ठीक है. तो याली चीज अपने हम यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे बेटा. दूसरा कि अब यहाँ पे ये किस तरह से हमको ये इफेक्ट करती है, मतलब कि इसका जो इन्फेक्शन मेथड है तो वो किस तरह का है, हमारे कौन से ऑर्गन पे ये इफेक्ट करेगी बेटा. तो ये भी हमारी जो डिसीज है तो इट विल ऑल्सो इफेक्ट आवर इंटेस्टाइनल पार्ट. मतलब कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बेटा यहाँ पे इफेक्ट करते हैं. बराबर. ठीक है. तो ये एक तरह का मतलब कि जो हमारे एस्कैरिस हैं दे आर इंटेस्टाइनल पैरासाइट. बराबर. ठीक है. तो ये हमारे इंटेस्टाइन में एज ए पैरासाइट ये सर्वाइव करेंगे. मतलब कि हम इनके लिए होस्ट रहेंगे और ये हमारे लिए पैरासाइट. बराबर. और मीन्स कि ये हमसे जो भी न्यूट्रिशन रहेगा तो वो उसको लेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे, और जिसकी वजह से बेटा हमको अब यहाँ पे कुछ हार्म होंगे, कुछ अपने को नुकसान होंगे. मतलब कि कुछ जो सिम्टम्स होंगे बेटा तो वो अपने को अब यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है. देखो तो अब यहाँ पे बेटा ये किस तरह से स्प्रेड होती है. बराबर. ठीक है. देखो द एग्स ऑफ अ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फेसेस ऑफ अ इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक है. मतलब क्या होता है बेटा कि जब भी ये वॉर्म है. बराबर. ठीक है. तो वो क्या करते हैं बेटा तो वो हमारे इंटेस्टाइन में अब यहाँ पे रहेंगे और ये यहाँ पे जाके बेटा रिप्रोड्यूस करते हैं. जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं दे विल ले एग्स and these eggs are released from our के फेसेस. मीन्स कि हमारे स्टूल के साथ हमारे फेसेस के साथ ही क्या होंगे बेटा अब यहाँ पे रिलीज होंगे. एंड दिस विल रिमेन इनसाइड द सॉइल और वाटर और इनसाइड द प्लांट्स. मतलब कि ये जो भी अपने एग्स हैं. बराबर. ठीक है. सपोज कि कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो किसी फार्म में या फिर किसी लैंड पे मतलब कि किसी खुली जगह पे वो जाके अपने फेसेस या फिर स्टूल एक्सक्रीट करता है. तो एट दैट टाइम के दैट सॉइल के इनसाइड द सॉइल वाटर और प्लांट दिस एग्स ऑफ अ वर्म इज देयर. बराबर. और इसकी वजह से क्या होगा तो इसकी वजह से आप जब भी मतलब क्या अब क्या होता है तो मतलब कि स्टार्टिंग के टाइम पे बेटा अब यहाँ पे
बच्चे जो जो भी अपने होते हैं, बराबर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं बेटा, तो यहाँ पे मिट्टी खाते हैं, तो उस मिट्टी के अंदर बेटा ये जो वर्म के एग्स हैं तो वो उसके अंदर ही अब यहाँ पे रहते हैं, और इसी की वजह से बेटा अब यहाँ पे जो एस्कैरियासिस है तो इसकी प्रॉब्लम बेटा अब यहाँ पे बच्चों के अंदर अपने को ज़्यादा देखने को मिलती है। हमने कभी बेटा मतलब कि एक छोटी सी मतलब कि एक सिरप टाइप की एक बोतल आती थी, बराबर, ठीक है। हम जब छोटे हुआ करते थे तो वो पूरी की पूरी सिरप बेटा अपने एक साथ हम पी जाते थे, बराबर। तो वो होता था बेटा एक तरह से एस्कैरियासिस के लिए, बराबर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अपने हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे और याद रखेंगे बेटा। और इसका जो इन्फेक्शन है वो कैसे स्प्रेड वो कैसे स्प्रेड होएगा बेटा, तो इसका इन्फेक्शन जो स्प्रेड होगा तो इट विल स्प्रेड थ्रू द के कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स और या फिर फ्रूट्स की वजह से। देखो कभी कभी क्या होता है बेटा कि कभी कभी हम यहाँ पे अपने अच्छे से ध्यान देंगे कि जो भी हम वेजिटेबल्स अपने हम खाते हैं, बराबर, ठीक है, तो उसको हम खाने से पहले अच्छे से वॉश करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि उन के वेजिटेबल्स के अंदर ये जो मतलब कि हमारे वर्म के एग्स हैं तो वो उसी के अंदर रह जाते हैं, बराबर, ठीक है। अब भले से मतलब कि हम उन वेजिटेबल्स को पकाते हैं, लेकिन ये एग्स जो होते हैं तो मतलब कि ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, और वाले टाइम पे बेटा इस तरह की जो भी कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट हम कंज्यूम करते हैं तो वाले टाइम पे बेटा दिस एग्स विल एंटर इनटू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दे विल ग्रो इनसाइड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, बराबर, ठीक है। तो यानी एक चीज़ अपने हम यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे, बराबर। फिर से हम यहाँ पे ध्यान दें बेटा क्या क्या चीज़ें हमने लर्न की कि इट इज़ अ इंटेस्टाइनल पैरासाइट, मतलब कि हमारे इंटेस्टाइन का एक तरह का पैरासाइट है। ये अपने एग्स क्या करता है बेटा, तो इट विल ले एग्स के इन आवर इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा कि व्हेन अ इफेक्टेड पर्सन, जो भी मतलब कि जिसको ये डिसीज हुई है तो वो अपने फेसेस या फिर स्टूल अब यहाँ वहाँ कहीं पे वो मतलब कि किसी ओपन एरिया में वो एक्सक्रीट करता है। एट दैट टाइम द सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स विल गेट कंटामिनेटेड विद द एग्स ऑफ द वर्म, and when we will consume this type of contaminated water, vegetables or fruit, at that time we will also affected by the डिसीज, ठीक है। और इसके बेटा जो अब यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स बेटा आप यहाँ पे हो सकते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर ही क्या होगा बेटा, क्योंकि याले जो वर्म है तो वो हमारे इंटेस्टाइन में वो एक तरह से बेटा आप यहाँ पे होल कर सकते हैं, तो इसकी वजह से बेटा हमारे अंदर इंटरनल ब्लीडिंग अपने को देखने को मिलेगी। मस्कुलर पेन होगा, हमें फीवर आएगा, एनीमिया की अपने को अब यहाँ पे शिकायत होगी बेटा, और साथ ही साथ में ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पेसेज, मतलब कि हमारे जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी बेटा अब यहाँ पे हेजाइटियस केस में अब यहाँ पे वो ब्लॉक भी हो सकता है। तो इस तरह की बेटा कुछ जो प्रॉब्लम होती है तो वो होती है हमको एस्कैरियासिस में। क्या क्या चीज़ें लर्न की एक बार फिर से हम यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेते हैं बेटा। इट इज कॉज्ड बाय द हेलमिंथिस और वर्म एंड के विच इज द वर्म, द नेम ऑफ वर्म इज एस्कैरियासिस एंड इट इज अ पैथोजेनिक टू अ मैन, मतलब कि ये हमारे अंदर एज अ पैरासाइट ये सर्वाइव करता है। हमारी बॉडी के किस ऑर्गन पे बेटा आप यहाँ पे इसका इफेक्ट होगा, तो ये हमारे इंटेस्टाइनल पैसेज में क्या होगा कि एज अ पैरासाइट ये सर्वाइव करेगा। और इसका जो मेन जो कंटामिनेशन होता है इट इज डन विद द के फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के फेसेस रहेंगे तो उससे अब यहाँ पे इसका इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। और अगर हम इस तरह के बेटा अब यहाँ पे जो इन्फेक्टेड या फिर जो कंटामिनेटेड के वाटर, वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट है हम उसे कंज्यूम करते हैं तो एट दैट टाइम वी विल आल्सो के सफर फ्रॉम द डिसीज एस्कैरियासिस। एंड व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, एंड दिस आर द सिम्टम्स ऑफ द एस्कैरियासिस, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने अब यहाँ पे एमीबियासिस और एस्कैरियासिस हमने पढ़ा। एस्कैरियासिस किसकी वजह से होता है, तो प्लेंटी हेलमेंथिस की वजह से, साथ ही साथ में बेटा हम इनको वॉर्म्स भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद बेटा हमारी जो नेक्स्ट डिसीज आती है तो ये आती है बेटा फिलेरियासिस, ठीक है। देखो अब फिलेरियासिस जो अपनी ये डिसीज है बेटा इसको हम एलिफेंटाइसिस भी अपने हम यहाँ पे कहते हैं। एलिफेंटियासिस अब यहाँ पे ये क्या होता है बेटा, एलिफेंटियासिस में अपने बहुत अच्छे से हम ध्यान रखेंगे बेटा कि हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे हाथी पाँव भी कहते हैं, बराबर, ठीक है। हमने कभी ऐसा देखा होगा बेटा कि कुछ लोग जो होते हैं उनके पैर जो होते हैं बेटा उनके पैर जो होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे मोटे हो जाते हैं और वो किसी मतलब के एलिफेंट के पैर की तरह अब यहाँ पे दिखते हैं, तो इसके लिए बेटा हम यहाँ पे इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं।
देखो अब यहाँ पे एक चीज अपना बहुत अच्छे से याद रखें बेटा कि दिस डिसीज इज स्प्रेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, मतलब कि ये एक तरह का मतलब कि अब यहाँ पे मॉस्किटो है बेटा कि जिसकी वजह से अब यारी जो डिसीज होती है तो वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी एक नॉर्मल पर्सन तक अब यहाँ पे स्प्रेड होती है। किस तरह से स्प्रेड होती है, सपोज के मतलब कि अब यहाँ पे क्या होगा बेटा कि अभी वाला जो मॉस्किटो है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, व्हेन इट विल बाइट द इन्फेक्टिव पर्सन एट दैट टाइम दिस के worm will enter inside the female mosquito, and when this female mosquito will bite a normal person, at that time that normal person is also affected by the डिसीज फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। ठीक है, देखो तो वाइल्ड टाइम पे क्या होता है, तो यहाँ पे अपने बहुत अच्छे से याद रखें बेटा कि जब भी ये वर्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है एट दैट टाइम इट विल कॉज अ मैसिव ग्रोथ इन आवर के लिम्फेटिक वेसल्स, मतलब कि हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो कि बेटा हमारे मसल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये उनके मैसिव ग्रोथ को अब यहाँ पे स्टिमुलेट करता है और साथ ही साथ में बेटा ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में सर्वाइव भी करता है। और इसी वजह से क्या होता है बेटा, इसी वजह से अपने हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारे पैर जो होते हैं तो वो धीमे धीमे बेटा अब यहाँ पे सूजने लगते हैं, बराबर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा मतलब कि हमारे पैरों में ही होता है, तो ये हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है बेटा कि मॉस्किटो जो हमें ये बाइट करते हैं तो ये हमें बेटा हमारे पैरों में या फिर हाथों में बाइट करते हैं। तो वाइल्ड टाइम पे बेटा अब क्या होता है, तो वाइल्ड टाइम पे मतलब कि ये हमारे जो अपेंडेजेस होते हैं तो वो अब यहाँ पे कि उनकी ग्रोथ जो होती है वो अब होने लगती है, तो इसके लिए बेटा हमने अब यहाँ पे इसको एलिफेंटियासिस नाम दिया है, बराबर। ठीक है, तो ये अपने हम यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे, है ना। देखो अब यहाँ पे अपने बहुत अच्छे से याद रखें बेटा कि अब ये जो डिसीज होती है तो किसकी वजह से होती है, तो ये जो हमारी डिसीज है तो ये भी होती है बेटा के हेलमिंथिस की वजह से या फिर वर्म की वजह से, बराबर। और ये वाला जो हेलमिंथिस या फिर वर्म जो है तो वो होता है वुचेरिया फैमिली का, और यहाँ पे इसके बेटा अब यहाँ पे दो वेराइटी हैं, एक है वुचेरिया मेलाए और दूसरा जो होता है वो होता है वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, बराबर। ठीक है, तो ये दो चीजें अपने हम यहाँ पे याद रखें बेटा, वुचेरिया मेलाए एंड वुचेरिया ब्रैंकोफटाई, बराबर। ठीक है, तो ये दो वर्म के नाम अपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बराबर। ठीक है, फिर अगर अपने हम यहाँ पे नेक्स्ट अपने देखते हैं बेटा, तो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो इसका जो कैरियर है वो क्या है, तो इसका कैरियर है बेटा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये अपने हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, कई बार ये एमसीक्यू में भी अब यहाँ पे पूछते हैं बेटा कि विच इज अ कैरियर ऑफ एलिफेंटियासिस, तो यहाँ पे अपने हमको लिखना है बेटा कि फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, बराबर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, तो वर्म कॉज अ स्लोली डेवलपिंग के कॉरियोनिक के इन्फ्लेशन ऑफ द ऑर्गन, मतलब कि ये हमारे ऑर्गन जो होंगे वो धीमे धीमे बेटा उनकी ग्रोथ जो होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है, बराबर। ठीक है, मतलब ग्रोथ इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है बेटा कि अब यहाँ पे जो हमारे लिम्फेटिक वेसल जो होते हैं तो वो अब यहाँ पे स्वेल होने लगते हैं, बराबर। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा हाथ या पैर जो होते हैं वो सूज जाते हैं, बराबर। ठीक है, एंड के कॉज इन द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, और अपने लिम्स में मतलब कि अब यहाँ पे नॉर्मली अपने को देखने को मिलता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, बराबर। ठीक है, हमारे अपर लिम्स में भी हो सकता है और साथ ही साथ में बेटा ये हमारे जेनाइटल और के ऑर्गन्स जो होते हैं तो वो भी बेटा इसकी वजह से अब यहाँ पे इफेक्टेड हो सकता है, मतलब कि ये जैसे जैसे बेटा ये अभी वाला वर्म जो है वो हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट में अब यहाँ पे ग्रो होता रहेगा तो उस पार्ट में बेटा हमको ये वाली जो डिसीज होगी वो इजीली अपने को अब यहाँ पे स्प्रेड होती हुई देखने को मिलेगी, बराबर। ठीक है, तो आज के लिए अपने हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे किसके बारे में, तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमारी डिसीज है जिसको हम यहाँ पे रिंग वर्म या फिर दांत कहते हैं, बराबर। ठीक है, एंड इट इज कॉज्ड बाय द फंगस। ठीक है, चलो।